यदि कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर कोई भी जो है केस नहीं चल रहा हो, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो। अब वो यदि प्रॉपर्टी परचेज करने चाहता है तो वो डेफिनेटली यही बात करता है कि जो सेलर होता है उससे पूछता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, या फिर उसके नेबर से इंक्वायरी करता है। लेकिन क्या होता है, जब जो सेलर होता है वो भी यही सोचता है कि सामने वाले पर्सन को यदि वो फ्रॉड करना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही जो है नेबर भी कई बार नहीं बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इस पर कोई वाद चल रहा है, इस पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर के। तो ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि जो सेलर होता है वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बायर भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसके बाद में क्या होता है, सेलर जो होता है वो बायर को फ्रॉड के तरीके से मतलब कि झूठ बोल करके वो प्रॉपर्टीज को सेल आउट कर देता है। फिर क्या होता है, जो बायर खरीद लेता है वो इस प्रॉपर्टी के झंझट में फंस जाता है, और फिर यदि वो केस करता है तो फिर से वो प्रॉपर्टी पर सिविल केसेस को निपटने में ही 40 से 50 साल लग जाते हैं। ऐसा जनरली 80% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप ऑनलाइन किसी प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं राजस्थान स्टेट से बात करने वाली हूँ। राजस्थान स्टेट के लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। यदि आप पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं और आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और उस प्रॉपर्टी पर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई विवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो हम कैसे देखें। ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे देख सकते हैं। और यदि आप किसी अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम में जाकर के आपको यहाँ पर ई पंजीयन लिखना है। .nic.in। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर सर्च करा हुआ है इसलिए मेरी हिस्ट्री में यहाँ पर दिखा रहा है। आपको बेसिकली डालना है epanjiyan.nic.in। यहाँ पर आप जाकर के जब इसको खोलेंगे इस क्रोम को तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर ऐसा पेज दिखेगा जिसका नाम है राजस्थान रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप डिपार्टमेंट राजस्थान अजमेर। तो ये जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताया था कि ये सिर्फ राजस्थान के लिए है, तो यहाँ पर ही राजस्थान के रिलेटेड आप लैंड डिस्प्यूट्स को चेक कर सकते हैं। अब इस पेज में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये लैंड डिस्प्यूट डिटेल दिख रहा है, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें हैं, उसमें से सबसे जो पहला जो है बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। सेकंड में आपको कैप्चा लिखा हुआ है और थर्ड में आपको वो कैप्चा जो है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसा कि मैं अभी पर्टिकुलरली राजस्थान के जयपुर से बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जयपुर के डिस्प्यूट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जयपुर में जाना है, जयपुर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको ये कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करेंगे अपन, ये देखिए ये पर्टिकुलर जयपुर के अंदर जितने भी यहाँ पर जो आपके जो है कोड लगते हैं उन सभी कोड के अलग अलग यहाँ पर सभी नाम आ जाते हैं। अब ये देखिए SRO नाम आपके आ गए हैं, मान लो ये बहुत सारे हैं, टोटल यहाँ पर मिलाकर के जयपुर में 27 है। अब जयपुर में 27 है, मान लो अब मुझे सिर्फ कालवार का देखना है तो मैं यहाँ पर कालवार में जाऊंगी। कालवार में टोटल मैंने जैसे आपको दिखाया था कि टोटल जो केसेस पेंडिंग थे वो 426 समथिंग थे। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही डाला है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि कालवार का 423 यहाँ पर 423 केसेस जो है वो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड रजिस्टर्ड हुए हैं। यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट बेसिकली चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो टोटल जो 423 जो केसेस है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रॉपर्टी का टाइप पता होना चाहिए। यदि वो किसी अर्बन एरिया यानी कि आबादी क्षेत्र की यदि कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर अर्बन लिखा हुआ आएगा, और यदि वो रूरल यानी कि कोई गांव की प्रॉपर्टी है कालवार के अंदर तो यहाँ पर रूरल लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ पर प्लॉट नंबर आप देख सकते हैं, प्लॉट नंबर आपको मिल जाएगा। प्लस यदि किसी नाम से है, खसरा नंबर है, जैसे रूरल एरिया में खसरा नंबर होता है, खसरा नंबर से आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। यदि आप जैसा मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका खसरा नंबर 256 है, आप उसका परचेज करने जा रहे हैं और आपने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है डिस्प्यूट चल रहा है रूरल के अंदर यहाँ पर,
और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कब से फाइल हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है 2017 से ये केस चल रहा है, तो ये अभी तक जो है रनिंग केस है, इसमें अभी तक कुछ भी जो है फैसला नहीं आया। तो ये जितने भी केसेस हैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाती है, आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर के सभी डिटेल्स देख सकते हैं कि किसी भी लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है जो है यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप जैसा यहाँ पे टोटल 423 है कालवार के अंदर, तो यहाँ पर 423 आपको पूरे केसेस की यहाँ पर नाम दिख जाएंगे। ये देखिए टोटल 423 केसेस है, आपको पूरा आसानी से सारी डिटेल आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन कि यदि आप पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट को बिलोंग करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं और उस पर आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो डिस्प्यूटेड है या नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर के देखिए। बेसिकली सिंपल सी बात है, यदि आप किसी से पूछेंगे तो आपको वो जो है सामने वाला पर्सन यहाँ पे डिनाई ही करेगा कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन डेटा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक करिए, जैसा मैंने बताया epanjiyan.nic.in, मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप जाकर के ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो आप प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए है या नहीं चाहिए है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।